ठीक है। तो बंद करो। चलिए कलर में पढ़ा था वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला कलर रीजनिंग में क्लास की थी हमने। चैप्टर क्या था कल? ये मित्र पर खत्म किया था तो सर लगेगा मुझे करा दूंगा मार्क्स कैसे लाइट ऑन है इसका ये हम भी बंद कर हमारे नोट्स इसको हम कल क्वेश्चन बताया थोड़ा रिवाइज करना, ठीक है। थोड़ा जो कल अब नहीं आएगा तो थोड़ा रिवाइज करा जल्दी से, ठीक कर लो। हमने लगाया था A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये क्या हमारा, ये अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है। टोटल कितने अक्षर होते हैं इसमें? 26। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। और आपको ये पता होगा इसमें हमारा प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ होगा? प्रथम अर्धांश यानी आधा पार्ट। तो कितने अक्षर है? 26 है। 26 का आधा कितना होगा? तो एकदम 13 होगा, यानी कि ए से लेके एम तक क्या कहलाएगा हमारा? प्रथम अर्धांश यानी आधा पार्ट, प्रथम अर्धांश, ठीक है ना। और यहाँ से तक क्या कहलाएगा ये वाला? द्वितीय। प्रथम द्वितीय मतलब जो यहाँ से प्रोजेक्ट है द्वितीय अर्धांश, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है हमारी। अब कल मैंने क्वेश्चन यहाँ से समझाया था, क्वेश्चन में समझाया यहाँ से मैंने आपको आइडेंटिटी देखिए। इसलिए होता है हमारा बायां हाथ यानी लेफ्ट, ठीक है। और दूसरा हमारा दायां हाथ, ठीक है। अगर कोई बात करूँ मैं ऐसा कहूँ आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25 अक्षर बंद होगा, बाएं से 25 अक्षर, तो बाएं होते हैं ठीक है। फिर उसके बाद दाएं से 16 अक्षर है, दाएं से 5 अक्षर, कहाँ से नहीं यहाँ नहीं 5 1 2 3 4 5 भी हो जाएगा। इसे हम क्वेश्चन तो कराए थे काफी सारे, वो मैंने ग्रुप में डाल दिया। क्वेश्चन क्या था? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन है जी जी जी। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? रोशन ये रोशन कल थोड़ी नींद आ रहा था कि एक दुनिया है फिर आए होते हैं। अगला क्वेश्चन है
दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन है, इसका रह गया है, ठीक है। लास्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? इतने क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। पर हमने इसका क्वेश्चन कैसा करा स्टार्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। आज ये तो बेस्ट आने पे आप करते हैं, देखिए कब क्या आंसर आएगा। करेंगे, बताएं आपको आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले समझते बेसिक है। पहला है जे, पहला जे, दूसरा है पेपर से। फिर अंग्रेजी पढ़ने वाला में बाएं से। देखिए एक बार में पूरा क्वेश्चन मत पढ़ना करेंगे, पहले एक लाइन पढ़ो तो समझो। अंग्रेजी पढ़ने वाला में बाएं से 15 अक्षर यहाँ पे दो पढ़ने वाला पूरी ये पढ़ने वाला हमारी बाएं हाथ जा रहा है, कहाँ पे जाएंगे 15 अक्षर। विंडो में 15 अक्षर कहाँ पे जा रहा है? नजर कहाँ लिखा है? ये है ओ। इस पे आगे होंगे आगे 15 का होगा, ठीक है। बट बिल्कुल वैसा आ रहा है 15 का होगा अभी कोई क्या? हां ये सब है ठीक है। कलर का साइन में जो नहीं है क्या करोगे? अंग्रेजी पढ़ने वाला बाएं से 15 का नाम है आपका, ठीक है। अब याद में ये हमेशा करने में रहेगा आपको। ये समझो आपका मुंह है, जैसे आप बैठे हुए हैं, आपका दाएं हाथ किधर है? दाएं हाथ दाएं हाथ दाएं हाथ, तो इसका भी दाएं क्या होगा? दाएं हाथ ये बोलो, बाएं हाथ इस तरफ पाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजी पढ़ने वाला में बाएं से 15, हम बाएं से 15 पहुंच गए, ठीक है। लिखा है अक्षर के बाएं 15। अब आपका ये है एवरी नगर, यानी समझो आपका मुंह है, जैसे बैठे आप, बाएं हाथ किधर है? इधर होगा, इधर होगा, बाएं तरफ होगा बाएं। अब तक जाना है 5 गिनेंगे यहाँ से, तो छोड़ देंगे हम, इतना गिनेंगे 1 2 3 4 5, क्या आंसर आ जाएगा? जी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा तो थोड़ा जब भी क्या करेंगे 1 2 बाएं हाथ आ गया आपके, बाएं हाथ फिर से बाएं हाथ, तो हमेशा घटेगा, जुड़ेगा नहीं। क्यों? हम बाएं 15 गए, एरो ये आ गया, ऐसा लगा है बाएं तो आपका एक्स्ट्रा होगा, बाएं आ गया 5, तो मैंने छोड़कर, क्यों ये गिन चुके ना 12 में, तो 1 2 3 4 5 5, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या होगा देख लो, बताओ आंसर ऑप्शन क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में 15वें अक्षर पे, 15 तो हमारा यही नहीं, 15वें अक्षर पे दाएं। अब दाएं आपका इधर है, इधर दाएं इस तरफ है ना, कितना गिनना है? दाएं 5 गिनना, क्या 5 आंसर है 3। इसको गिनेंगे, छोड़ गिनेंगे, छोड़ के 1 2 3 4 5, ये आ गया 5, ठीक है ना। क्लियर हुआ इतना? अब देखो हमने क्या कहा, बाएं हाथ है, बाएं हाथ घट गया हमारा, कम हुआ। अब देखो बाएं हाथ है और दाएं हाथ है, जुड़ गए बिल्कुल बिल्कुल। दाएं दाएं हाथ पे देखो वही चीज है, ट्रिक क्या है? अगर एक जैसे हाथ हो तो घट जाएंगे, बायां माइनस बायां, ठीक है। पहले मैंने देखा था बाएं 15 फिर दो क्या 15, फिर बाएं कितना था? बाएं 5, घटा के कितना जाएगा? 15 माइनस 5 10, 10 पे क्या आता है हमारा? जी आता है, तो जी आंसर हो गया, ऐसे बोल जाए तो। और देखो ये क्या है? इसमें क्या रखा है? बाएं हाथ दे रखा है, कब वो घटेगा? जब आपके हाथ एक से होंगे, बाएं बाएं। अगला क्या लिखा है क्वेश्चन देखो, बायां हाथ है और दायां हाथ है, तो बायां हाथ प्लस दायां हाथ तो जुड़ेगा,
ये रखना उल्टे हाथ जुड़ेगा, क्या रखा बाएं से 15 प्लस 5 कितना हो गई 20 पे क्या आता है 20 पता है 30 या 5 बेसिक ये था, बाकी ट्रिक ये दिया आपको। ऐसे तो ये भी हो जाएगा, इसको नहीं दाएं से बी दाएं से कितना अंग्रेजी वर्ड मारना, हमें दाएं से 12 मिनट तक ये रख पड़ते कितना बिल्कुल रख पड़ते हैं उसने गली ग्रुप में से ठीक है कि सब लोग ये और वैसा है ठीक है, आप आज से रात को उसमें ले लेंगे। कल आपको नया डायरी में मिलते होंगे आप लोग आए थे। बी ये नीचे वाली का एन इसका एन इसका एन हाँ एन ही लिखा है इसका ई बी है वी बी आएगा इन दो से रखना है ये रखना है डाल दें बी है अच्छा हाँ बी आएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो गिनेंगे हम दाएं से दाएं तो गिनेंगे 12 अक्षर गिन लो बेसिक करते पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आगे कहां से गिने 12 में आगे 12 वर्णमाला क्या बोलते हैं हाँ जी आ जाइए दाएं से 12 अब फिर दाएं अब दाएं देखो ये भी दाएं हाथ आ गया ये दाएं ऐसे भी लगा दाएं आपका इस तरफ हो इस तरफ हो जाएगा इस तरफ घटा लो कितना हो जाएगा 7 अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 वी आपका आंसर है सर जैसे दाएं दाएं है ना, माइनस नहीं हो जाएगा दाएं से। हाँ माइनस हो जाएगा हाँ, तो 12 में से 7 में 5 5 बचेगा 5 से हाथ कौन सा है दाएं हाथ है गिनेंगे दाएं से ये भी दाएं हाथ से देखो ये बता दो इधर समझ आ रहा है कैसे वो बताएंगे बी आ गया 100%। जब कैसे करेंगे माइनस पर गिनेंगे दाएं से जब शुरुआत में क्या है शुरुआत में जो हाथ होता है वैसे होते हैं, तो कौन सा हाथ है दाएं यहाँ शुरुआत में होता है बाएं से और दाएं से तो बाएं से होती है इसी याद रखना ठीक है। तो आगे जी क्या करना है फिर क्या है कोई चीज अगर हमने कहा था दायां बायां आ रहा है फिर दायां लिखा है कितना दाएं से 12 दाएं से कितना 7 घटाएं कितना हो जाएगा 5 अब ये कि 5 आपका ई आ गया हाथ का शुरुआत में कौन सा हाथ है जहां लिखा हो दाएं से तो दाएं से हो रहा है दाएं से हमने 5 1 2 3 4 5 का आंसर ठीक और फिर आगे सर क्या हुआ समझ आ रहा है। अब जो चलो क्वेश्चन बहुविभाज्य कर देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5 अक्षर है दाएं कितना है तो टिक करते हैं दाएं से है 5 फिर दाएं आ गया फिर लिखा बाएं 8 9 अक्षर और बायां 5 है 8 जो उल्टे हाथ में जुड़ जाता है अलग अलग हाथ में दाएं हाथ जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा ये 13 लेकिन अब शुरुआत में क्या रखा था दाएं तो दाएं से गिनेंगे 13 ना किधर से गिनेंगे शुरुआत में जहां से हाथ लिखा है दाएं से गिनेंगे 13 गिनो दाएं से 13 12 ये हो गया 13 हो जाएगा एन आंसर हो जाएगा ठीक है सही है। अब वीडियो नहीं आए थे कल कोई दिक्कत नहीं है चट नया बैंक का खत्म है ठीक है कुछ क्वेश्चन शेयर करा देंगे क्योंकि अगर ये चैप्टर क्लास में से पढ़ते हैं अच्छे समझ में आता है अब इससे बड़े थोड़ा कम समझ में आता है जो कल मिसिंग थे
इसके द्वारा डाले बाल्टी इसको पढ़ें। पढ़ते हैं कोड लिखो, ठीक है। हिंदी में आपको कोड लिखना है, कोड बात है। चैप्टर में होगा कोड लेखन एवं यानी कोडिंग रिकॉर्डिंग। ये देखिए चैप्टर सबको समझ में आएगा। इसमें कौन सी वो चीज हम सी उल्टे अक्षर कौन सा किस पर उल्टा लिखाया था सब लिखा होना चाहिए। विपरीत अक्षर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम होगी यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है ना। ये वर्ड अक्षर गिनती लोग समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 होते हैं। 26 अक्षरों का मैंने आपको क्लियर इनका ऐसा तरीका बताया था, कैसे लिखा था एक बार आपको मैं तरीका क्या करने का। जैसे हम कहते हैं आपको A to Z सब करना है, क्या याद रखेंगे आप। A का उल्टा क्या होगा Z, B का उल्टा क्या होगा Y, कैसे करेंगे बॉय बॉय यानी B का उल्टा Y, ठीक है ना। ये कैसे रखेंगे हम क्रैक्स CRUX क्रैक्स, ये इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा X। तरीका खुद बना लो अपने आप से, तरीका है आगे करने का। इसका उल्टा क्या होगा D का उल्टा होता है W, कैसे आप रखेंगे हम ड्यू। ये E का उल्टा क्या होता है हमने इवन, इवन हो जाएगा। ये का उल्टा फन, उल्टे हो गए। इसका उल्टा क्या होगा G का उल्टा होता है T यानी GT रोड, कहाँ पे दिल्ली में हुई है। अगला क्या होगा H का उल्टा S हाई स्कूल, ठीक है। और आई का उल्टा आर यानी इंडियन रेलवे। इसका जे का उल्टा क्यू यानी जंगल क्यू। और के का उल्टा हो जाएगा इसका के कमला पसंद यानी कानपुर लिख लो, कानपुर। इसका उल्टा हो जाएगा लव LOVE लव यानी ये, इसको MAN एन को उल्टा ये सब उल्टे अक्षर है, मैंने कल भी लिखा है क्या लिखा है, ठीक है। जैसे याद ना रहे आपको हम पाए F को उल्टा क्या होता है तुरंत दिमाग में फन यानी F को उल्टा यू, ठीक है। H को उल्टा क्या होता है हाई स्कूल यानी H को उल्टा S, ठीक है। क्वेश्चन करते देखिए, क्वेश्चन करते सॉरी न्यू चैप्टर हां अल्फाबेट में होगा तो उतने टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टार्ट में ऐड कर देंगे, क्वेश्चन इसमें ऐड कर देंगे। वैसे उसमें मतलब उतने टाइप के उसी टाइप का तीन चार टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें, आप भाई मुझे काफी देख लेना, ठीक है। बाकी नाम पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। पर ये बड़ा वाला छोटा छोटा है ना, बड़ा नहीं है। फिर स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन पहला है सही करेंगे क्या करें ऐसे करते हैं, लिखा है अर्थ EARTH अर्थ का दे रखा है हमको कोड क्या रखा है जगह हो जगह हो
8 का देखा कोड में ये रखा है। पूछा गया हमसे MATHS का कोड क्या होगा, इसका हम पूछा गया। कैसे करेंगे? ई 8 का कोड दे रखा है, इसका कोड क्या होगा पूछा गया हमसे, बताएं। बस देखो एक प्लस हो रहा है, ई के बाद क्या आता है F, ए के बाद क्या आता है B, आर का क्या आता है S, टी का क्या आता है U, एच का क्या आता है खाली एक प्लस हो रहा है, खाली प्लस एक करना है। और जिसको ना समझना है क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्या है, ऐसा लिखना ऐसे लिखा है E A R T H लिखा है, नीचे लिख लो आप क्या दे रखा आंसर F B S U I। ठीक है, पूछा गया हमसे, पूछा गया ये, इसको पूछा गया हमसे। ऐसे कंफ्यूजन कम होता है, वरना ऐसे लोगों थोड़ा बहुत हो जाएगा। कैसे प्लस 1 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है करके लाइन बहुत ज्यादा खिंच जाएगी यहाँ से। ऐसे लिखना जब भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे लिखना। ई कितने बार आता है नंबर याद करेंगे, ई कितने बार आता है 5 पे, 1 पे आता है कोई, आर कितने बार आता है 18 बार आता है ये। ठीक है, ये 20 बार आता है, ये कितने बार आता है 6 पर, 2 पर, 19 पर, 21 पर। बस क्वेश्चन करेंगे ये सारे ये चीज अपने आप से याद हो जाएंगे। अब देखो क्या हो रहा है, जो नियम ध्यान आता है वही रूल याद आता है, आंसर आपको आ जाएगा। 5 और 1 6 जुड़ गया, 1 और 1 2 हो गया, 18 और 1 19, 20 और 1 21, 8 और 1 9। अब जो नियम हमने यहाँ रखा है वही नियम यहाँ रखना है। एम कितने बार है 13 पर, 1 पर, 20 पर, 8 पर, 19 पर। 13 और 1 14 पे क्या आता है एन, ये आपको लेना होगा। 1 और 1 कितने पर 2, 2 पे क्या आता है बी। ठीक है, 20 और 1 21 पे क्या आएगा यू। 8 और 1 8 पे क्या आता है 9 आई। यू क्या आता है इसके बाद 20 की 20 या 5 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन है लिया कुछ नहीं पास क्वेश्चन दिया वाला करते हैं बिल्कुल इसको लिखना है। क्वेश्चन अगला है लेकिन 7 नहीं मिलते हैं। शब्द क्या लिखने देखो मून MOON, मून का कोड लिखा है क्या, मून का कोड लिखा है आपका O Q Q और P, ये रहता है। पूछा गया हमसे कोड सन का कोड क्या होगा, ये सोल्व तो सही है। कुछ नहीं मिलना, इसको पहले ऐसे लिख लो, लिख लेंगे फिर नंबर डाल दो, आंसर आ जाएगा। आंसर UWP क्या हो रहा है प्लस में 2 इसमें 2 हो जाएगा। कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे, ये नंबर लिख लो आप। 13 का आ रहा है, ये 15 का आता है, ये 15 का आता है, 14 का आता है, ये कितने का आता है 15 17 17 16। ठीक है, 15 और 2 सॉरी 13 और 2 15 होगा, 15 और 2 17, 15 प्लस 2 17, 14 प्लस 2 16, यानी कि सभी में 2 प्लस हो रहा है। और इसमें 2 प्लस करते हैं कितने बार 19 पर, 21 पर, 14। ठीक है, और 2 इसमें 19 प्लस 2 कितने हो गए 21 हो गए। इसमें क्या था हमारा यू आता है। 21 प्लस 2 कितने हो गए 23, 23 में क्या आता है डब्ल्यू आता है। 14 प्लस 2 कितने हो गए 16 क्या था हमारा हमारा टोटल। ठीक है ना, अभी इसी को चलना है हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा थर्ड लिखा गया का कोड दे रखा है YZMT। पूछा गया मैं MATH का कोड क्या होगा। NZGS बस उल्टा करना पड़ेगा। देखो
b किसका उल्टा होता है? b का उल्टा क्या होता है? b का उल्टा y लिख दिया मैं भाई। अब a का उल्टा क्या होता है? z लिख देंगे, यहाँ पे आ गया। n का उल्टा क्या होता है? man, ये हो गया। a का उल्टा r का उल्टा ऐसे ही। m का उल्टा क्या होता है? man, n a का a to z, t का g20, h का h या 5 उल्टा सा करना है, ठीक है ना? सर अगर जैसे ये अल्फाबेटिकल नंबर नहीं लगना तो उसकी ये क्वेश्चन करेंगे सब क्या कर देंगे। ये तो क्लास का कोई चैप्टर में नहीं करना है, रीजनिंग का करना जरूरी है। तो नंबर है तो क्वेश्चन करेंगे सर अपने आप कर देंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसको, है ना? इसको कोई वगैरह नहीं होता किसकी ये नंबर लग दे ये ठीक और क्या है? ठीक ये क्वेश्चन करिए, मोर क्वेश्चन करिए, मोर क्वेश्चन जितने कर पाएंगे आप उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। लिखो रखो ठीक है। किसी को समस्या तो पूछे क्वेश्चन में, कल बातें करके कुछ नहीं करेंगे। किसी को पूछना होता है क्वेश्चन ना समझ में आया तो कैसे कहाँ बता रख दिए, ठीक है? बताए यस सर पढ़ना रीडिंग से सीट पढ़ी नहीं पढ़ी बताओ, इतना रोल पढ़ी नहीं पढ़ी। रीजनिंग जी पढ़ी तभी सर ऐसा वैसे नहीं पढ़ी हम लोगों ने अभी जब मैथ क्लास नहीं है ना। नहीं मैथ की क्लासेस सब चल रही थी तो यूपी पुलिस का एग्जाम आ हुआ था तो हम लोग ने मैथ वाले सर से बोला था कि कुछ थोड़ा बहुत बता दे तो एक दो चैप्टर में बताया था। आप ही लोग दर्ज कराए इसका, आप ही लिख कराए पेपर, आप ही लिख कराए पेपर, क्या पेपर आप ही लिख कराए पेपर पुलिस का क्यों पेपर देने गई थी ना, इसलिए कोई नहीं पेपर द्वारा हुआ। हम लोग ने सर से बोला था कि जैसे यहाँ क्लासेस भी नहीं लग रही थी तो सर से बोला तारीख था कि पेपर बता की दीजिए। शायद आई थिंक 7-8 मई की होगी इस पेपर हाँ। की, पुलिस तारीख को हो जाएगी तो फिर पूरा हो जाएगा। तो सर से पूछा था तो सर ने एक दो चैप्टर यहाँ पढ़ा दिए थे इसलिए कुछ बच्चों को पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है ए का दे रखा है 1, बी का दे रखा है 2, अब दे रखा है GOLD का कोड ऐसे का क्वेश्चन गलत है कितना हो गया टोटल इसका जी 7 15 तो हमें बताना पड़ेगा अपना हो गया यहाँ तो करो ये 42 अब सही है। बताओ सर का SH IRT का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन ए का कोड दे रखा है 2, इसका दे रखा है 42, इसका कोड क्या होगा? ऑप्शन लिखना आपके सामने, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है 89 80 81 77 89 80 81। पहले ये समझिएगा कि इनमें क्या रूल लग रहा है, जो रूल यहाँ तो वही रूल है आपका आंसर, ठीक है? ये कितने बात है हमारा एक पे आता है, इनने एक जोड़ दिया 2 है, ऐसे ही नहीं चल रहा है, एक अक्षर को बढ़ा के जोड़ा है। जैसे जी कितने बात है 7 का आते हैं, इनने एक बढ़ा के लिख दिया 8, ठीक है? वो कितने बात है 15 पे एक ने बढ़ा के लिख दिया है 16। एल कितने बात है 12 का आता है, 12 बढ़ा के लिख दिया 13। डी कितने बात है 4 का आता है, एक बढ़ा के लिख दिया। हाँ सबको जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। हमारा वही नहीं मिलना तो जे बड़ा कर सबको एक बड़ा कर दो आपका आंसर आ जाएगा 79 का आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कहता इसमें जो अक्षर दोनों एक प्लस कर देंगे यहाँ पे, जो ए और ए क्या आ रहा है एक आता है, इनने दोनों लिखा है इस पर, एक 7 का आता है एक एक्स्ट्रा लिखा है, एक 16 का आता है 15 एक बड़ा लिखा है यहाँ पे 79। पूछना है शुरुआत में ये कितने बात हमारा है 19, ये बढ़ाकर 20 प्लस एस कितने बात है 8 पर ये बढ़ाकर 9, आई कितने बात है 9 पे एक बढ़ाकर 10, आर कितने बात है 18 बढ़ाकर 9, ये T20 बात है, ये बढ़ाकर 21।
सबका जोड़ लेंगे यहाँ पे, जोड़ा से काटता हूँ यहाँ पे लास्ट पे जाना, ठीक है। वरना मोबाइल निकाल देखिए अपने आप से करके, नहीं जोड़ना आता है जोड़ना आता तो सही, हमको आता नहीं है तो जोड़ना। ये 4 दिया था हमने, इसको दिया तो रख दें, इसको रख कर दें। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पूरा क्वेश्चन एकदम एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है, एकदम पूरी भाषा उसकी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन लिखा पूरा ही, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो क्या लिखा, भाषा में क्या लिखा, कोड को COURT, कोड को 5% @38 तथा लाइट LIT, लाइट को क्या लिखा गया है, डॉलर कॉपीराइट चिन्ह बने हुए, ठीक है, 84 लिखा गया है, तो लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में क्या पूछा गया, कोड CORE का कोड क्या होगा। मतलब पूरा क्वेश्चन, पूरी जो लैंग्वेज है ऐसा आता है क्वेश्चन। ऑप्शन आपके देंगे, ऑप्शन ए $5 5% 34 C है 5 @ डी है 5% 3 ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन लिखेंगे वो एक क्वेश्चन लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे, ठीक है। मैं बता दिया क्वेश्चन एग्जाम में आता कैसे, क्या लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन लिखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा है, इसको लिखना है COURT को क्या लिखा गया, इसको लिखना ऐसे लिखना, हमें ऐसे बहुत इजी पड़ेगा। ऐसे क्या लिखा गया, 5% @38 ये लिखा गया, ठीक है। और इसका क्या लिखा गया, लाइट का LIT क्या लिखा गया, बोलना डॉलर कॉपीराइट 84 ठीक है। पूछा गया कोड, ठीक है, ये लिखा गया, हमारा लिख दिया, कुछ नहीं करना है, इसी मान से छुपा है। देखिए सी है, सी में कहां पे सी है, क्या लिखा गया 5, चलो 5। अब वो कहां पे, वो ये है, वो क्या लिखा है, परसेंटेज लिख दिया यहां पे, ठीक है। आर कहां पर, आर ये, आर क्या लिखा गया 3 आ गया हमारे यहां पे। ई इसमें नहीं है, नीचे देखो कितना है इसका, तो आप 5 से हो जाएगा, दोनों आंसर हो पाएंगे, कुछ नहीं करना, दोनों आंसर हो, ठीक है। समझ आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिखा गया, लिखा है ट्रेन TRAIN का कोड लिखा गया है 39, आगे 39 स्टार 7%। आगे क्वेश्चन लिखा है मील MEER का कोड दे रखा है उन्होंने $4 स्टार @ पूछा गया है, पूछेगा आपसे यहाँ पे आइटम ITEM का कोड क्या बता अपना, इजी सेम ऐसे देखिए कर दिया आंसर, ठीक है। $73.4 ये रखो लिखिए, ठीक है ना, $73.4 हाँ $73। ये आप यहाँ कर जाए, तेज एग्जाम क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, समझाना है आपको, तेज आ जाए सब पास हो जाएंगे, सब जगह हो जाएंगे,
क्वेश्चन जो ये इजी वाला है सभी लोग कर ले रहे हैं यहाँ पे एग्जाम में कट ऑफ में वो फंसता है जो टफ क्वेश्चन करता है। इजी सभी लोग कर लेंगे, आप सभी कर लेंगे, मुझे समझा दिए तो अब बढ़ते हैं अच्छे शुरू करो, टफ क्वेश्चन को बढ़ते हैं यहाँ पे। जो इसको बताते हैं कैसे करेंगे इसको, जो आई को क्या रखा करो यहाँ पे आई का ये सेकंड में बन सेकंड का हो गया सेकंड हो गया जो सेकंड अभी ना और टी का तो फर्स्ट है, टी का फर्स्ट हो गया ठीक है। ई का कहां पे, ई का तो 1 2 पे कितना है डॉलर, इसका मतलब डॉलर, ठीक है डॉलर हो गया इसका। और एम फर्स्ट पे क्या हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, समझ में आया बढ़िया है। तो एक्चुअली कैसे आते हैं ये क्वेश्चन क्या जाएगा करें एक आपका चार्ट बना लो, लिखिए अक्षर संख्या प्रतीक, यह अक्षर लिखा यहाँ पे संख्या या प्रतीक लिखा हुआ अक्षर यहाँ पे Q M S I N फिर G D K A N P R B J ये लिखा हुआ है। इनका अक्षर संख्या सिंबल का रहता है 7 फिर क्या हैश परसेंटेज डॉलर 612 फिर इसे होता है यूरो से होता है यूरो, ठीक है यूरो मतलब उल्टा पेज छोड़ सकते हैं यूरो बोलते हैं, ठीक है यूरो फिर 5 स्टार फिर 983 इधर का, ठीक है। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा इन साथ कुछ आएंगी शर्तें लिख के, शर्तें का मतलब क्या होंगी, बिना शर्त क्वेश्चन नहीं आएगा, शर्तें लिख के आपकी यहाँ पे 7 नंबर 5 क्या लिखिए, 7 नंबर 5 यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, उसको लिखते रहो, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर, ये क्वेश्चन मोस्टली एसआई में आता है, सीजीएल में आता है, तो एसआई में और सीजीएल में ये क्वेश्चन आता है। दूसरा ये पहला अक्षर व्यंजन लिखना है, पहला अक्षर व्यंजन कर लो, अंतिम स्वर है तो दोनों को स्वर के कोड से कोड करना है, तो स्वर है तो दोनों को स्वर के कोड से कोड करना है। कोड यानी कोड, बुक की भाषा में कोड यानी कोड यानी दर्शाएंगे, ये कोड लिखना है, ये कोड बोलते हैं, कोड बोलते हैं उसकी भाषा, ठीक है जो बुक की लैंग्वेज है। 3 शर्तें ये पढ़ दो है, दूसरी है यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम व्यंजन है, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम व्यंजन है तो ये सब आपको 100% समझ में आ गया, चिंता ना करें। पहला अक्षर स्वर अंतिम अक्षर व्यंजन है, ये ठीक है। तो पहले और अंतिम अक्षरों को कूट, तो पहले और अंतिम अक्षरों के कूट यानी कोड आपस में
बदल दिए जाएंगे। अगला है लास्ट। इसके साथ हमेशा तीन चार क्वेश्चन आते हैं, जो अंतिम क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन चला क्या पूछा नहीं गया, पूछा कैसे में यदि अक्षरों के समूह में कोई भी स्वर नहीं है, यदि अक्षरों के समूह में कोई भी स्वर नहीं है। इसको राइटिंग में समझना, बोल लेना, ठीक है। राइटिंग में अगर दिक्कत हो, अगर आपसे अच्छी होनी पड़ी हो, की गलती नहीं है, सही है आंसर, ठीक है, ठीक है ना। नहीं है तो दूसरे और 5 अक्षरों को बताओ। तो दूसरे और 5वें अक्षर को बताओ। बस हो गया। बताओ कॉपीराइट से पुट करना है, कॉपीराइट से पुट करना है, बस ये सकते हैं। होगा तो सर फर्स्ट वाला मतलब फर्स्ट वाला होगा इसका। अभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं सर इसमें पहला अक्षर तो मात्र व्यंजन है, तो कूट से कूट नहीं बन समझ। कोड का मतलब होता है कोड, कूट से कूट, कोड से मतलब कोड, आप लोग कोड चेंज कर देंगे, सॉरी होता है। लिखा है, मैंने बोला चैप्टर से लिखा, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को स्वर के कूट से कूट करना है। जब समझा तो पेपर समझ में आएगा, ना समझ तो जस्ट पूछ लेना क्लास में, ठीक है। ये नहीं चुपचाप बैठे हुए। क्वेश्चन का पहला क्या है, चलिए उसको आराम से क्वेश्चन पहला। BARIN, देखना BARIN का कोड क्या होगा? ऑप्शन पहला इसका पहला ऑप्शन इसका 92% बोलिए, ठीक है। अगला है 924, 924, फिर है %, दूसरा ऑप्शन है इसका 92%, लास्ट ऑप्शन है इसका 42%, ठीक है। अभी समझाएंगे अच्छे से, पहले वीडियो समझ लेते हैं, समझाएंगे जो ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना इसके साथ आएगा, बिना आएगा क्वेश्चन में। भाई अगर ये ना दिए हमने इसके तो क्या था, क्या करना है और इसके क्या करना है, ये साथ में लेके आया था पूरा क्वेश्चन हमारा ये आएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो राइटिंग बड़ी बड़ी बड़ा लिखिए और छोटे में। अब देखिए समय दो पर कॉमन ध्यान दो, लिखना होगा पहला अक्षर अंतिम अक्षर, पहला अक्षर अंतिम अक्षर, पहला अंतिम बात लिखोगे, समझ लेते हैं क्या देखेंगे हम, क्या पहला अक्षर देखेंगे अंतिम देखेंगे, हम लोग को समझो। पहला अक्षर अंतिम अक्षर, पहला अक्षर अंतिम, दो के बाद चलेंगे हमारी, कहीं दो अक्षर देखेंगे, क्या देखेंगे। देखिए शर्त पढ़ते पहली बारी, पहले तो स्वर क्या होते हैं, स्वर का कौन से स्वर होता है किसी को, हाँ A E I O। अब पहले पढ़ा शब्द कौन से लो, अगर सब क्लियर है लो पढ़ो। यदि पहला अक्षर व्यंजन, क्या ये व्यंजन है हमारा, है व्यंजन, आगे बढ़ते हैं। और अंतिम अक्षर स्वर, अंतिम अक्षर में स्वर हो रहा है हमारा, स्वर है नहीं ना, तो शर्त पहली नहीं रहेगी, गलत होगी शर्त पहली हमारी। अब बढ़ते हैं आगे वाले को, हम लोग क्या समझा रहे हैं, क्या लिखता है, यदि पहला अक्षर स्वर, पहला शब्द स्वर है हमारा, तो शर्त ये भी फेल होगी हमारी, तो ये फेल हमारी, दोनों शर्तें फेल होंगी, समझे हमारा क्या है। चलो यदि देखो पहला अक्षर स्वर, कई स्वर तो है नहीं पहला अक्षर, दोनों शब्द बेकार होंगे। अब पढ़ते हैं लास्ट वाला, यदि अक्षरों के समूह में कोई भी स्वर नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है, स्वर कोई है नहीं है, कहां पे आई भी ए भी, तो ये भी शर्त हमारी फेल होगी।
सारी शर्तें फिट हो गई हमारी। देखो क्या समझेगा, क्वेश्चन लिखा ही है, हमको जितना पढ़ना है, एक पढ़े शब्द नंबर 1 पढ़ो। यदि पहला अक्षर व्यंजन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम अक्षर स्वर, अंतिम अक्षर स्वर नहीं है तो हमारी विकल्प हो गई सर, फिर बताओ क्या हमारी अगला क्या हमारा, यदि पहला अक्षर स्वर पे पहले स्वर आ रहा है, ये भी सर पूरा होगी हमारी। लास्ट में पढ़ेंगे यदि अक्षरों के समूह में कोई भी स्वर नहीं है, पर यहाँ स्वर हमारा है, ये भी सब लेगा। अब क्या करेंगे, जब आपकी 1 2 3 कोई भी शर्त ना लगे, क्या करेंगे, सेम इसको देख के लिख दो, सेम इसको देख के लिख दो ऐसे। ये भी शर्त देखना, तीनों शर्त ना लग रही है हमारे, तो क्या करेंगे, यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, कितना विकल्प हो बताओ, 9 ए का 2 आर का बता दो भाई, आर का एन का परसेंटेज, आई का एस का 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो आपका बी वाला ना? नहीं सर, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है, चलिए ये गलत है क्या, तुम गलत लिखा हुआ है। एंड का 4 देखो, 4 सही है सर, बट ऑप्शन नहीं। फर्स्ट वाले में कुछ कॉमन सा लग रहा है। हां, ये कौन लग रहा है, ये होगा यहाँ पे, सर ये काम नहीं कर रही हैश है, के जगह वो पर ये होगा यहाँ पे, अब सही है। ये ऑप्शन ये वाला होता है हमारा, ठीक है, इसका लिख दिया, तो बैक में कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन के क्या होता है, समझिएगा क्वेश्चन में कैसे आ रहे हैं। हम सब पढ़े पहली क्या शर्त थी, पहला अक्षर व्यंजन है, अंतिम अक्षर स्वर नहीं है, कंडीशन पहला वाली ये फिर सबके, जब कोई शर्त ना लगे सीधे देख लीजिए बस आंसर, आप आंसर हो जाएगा, समझ आ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप लोग, ये रिफ्रेश लिखना है, जब कोई भी शर्त ना लगे देखते टोटल कॉपी करते हैं आप, ठीक है। तो इस शर्त को बिना शर्त के क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, बिना शर्त के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है ना। ये पढ़ने देखिए क्वेश्चन, देखिए पढ़ने क्वेश्चन सेकंड देखिए, सेम ऐसे करना है आपको। क्वेश्चन का लिखा है डी एम, हां डी एम, आगे डी एम बी एंड आई ए, सेम शर्तें पढ़ी, पहले क्या का समझ, पहला अक्षर चेक करो, दूसरा चेक करो, फिर देखो सर कौन सी लग रही है, पढ़ो ऑप्शन लिखना, उसके बाद लिखूं, देखिए ए एट फिर इसका 9 हैश, फिर इसका 9% है, 2 ऑप्शन दूसरा है, दूसरा क्या है 2 एट 9% है 6, सी ऑप्शन है 2 एट 9% है 2, सही ना, सही। अगला है 2 एट 9% है 2, सी ऑप्शन है। सब कौन सी लग रही है इसमें, ये पढ़ते हैं सब सबसे पहले, यदि पहला अक्षर व्यंजन, भाई डी व्यंजन है हमारे पास, भाई डी क्या है, व्यंजन हो गया। आगे बढ़ेंगे, अंतिम अक्षर स्वर, ये क्या है, ये स्वर नंबर, शर्त नंबर 1 की क्या है, शर्त नंबर 1 भी लग गई। इसके आगे पढ़ेंगे, बड़ा पढ़ेंगे इसके आगे, देख क्या लिखा है इसमें पढ़िए, दोनों को स्वरों के एक से, हां तो दोनों को, उन दोनों को, इन दोनों, ना कि इन दोनों को, क्यों, पहले और अंतिम का चल रही है हमारे यहाँ, तो इन दोनों को क्या करेंगे, स्वर के कूट से कूट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जो कोड स्वर का होगा वही इसका हो जाएगा, ठीक है। एक कितना कोड रखा है, 2 है, तो 2 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा। सर ऑप्शन सी डी बता गया कौन सा, ऑप्शन सेम सी है, डी सेम है क्या करते हैं देखो, सर, इसमें से ऑप्शन ही नहीं ऑप्शन तो है सी डी पर सेम है, हिंदी सेम है सर, 92% सेम है। 9 कर लीजिए, ऑप्शन सी होगा इसमें, 9 कर लीजिए, सॉरी 9 कर लीजिए। देखिए फिर समझ लो, ऑप्शन में दिक्कत नहीं है, लोग इससे समझ में आ जाए।
तरीका आपको करना है, तो आपने जो देख ली गलत हमने क्या लिखा है, तब हम ये करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। पहला अक्षर व्यंजन है यहाँ पे, अंतिम स्वर है, फिर क्या पढ़ना है, तो दोनों को स्वर के कूट से, कूट यानी कोड, स्वर के कूट से कूट करना है, मतलब जो कोड स्वर का होगा वही इसका होगा, हो गया। अब बचे बीच में ये वाले क्या करेंगे, इनके से देख के लिखेंगे, देखिए तो क्या आ रहा है, एम भी लिखता है @ और डी लिखता है डी का वहां पे 9 को बोल दो आप आगे परसेंटेज ऑफ है 500 हो जाएगा, ठीक है क्या 500 और मैं क्या करना है सब लगे ना फर्स्ट वाली सब नंबर एक लगेगा, ठीक। अगर सब कोई भी नहीं लगती तो बस इधर किसी का समझे, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होता, आते देखिए नहीं और एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा ही है करते हैं कैसे के लिए दूसरा ये पढ़ो क्या इसका ये सही है, फिर ऊपर जो उत्तर देना है सर। इस वाले की मैंने संख्या है, संख्या रखी है यहाँ रखी है अक्षर प्रतीक, अक्षर प्रतीक। संख्या क्या हमारी 3 5 7 4 5 3 7 4 2 6 8 1 0 9, ठीक है इधर कर देना, ठीक है। ये सब पे काम करेंगे, ये सब रफ करेंगे, क्लॉक मेंशन स्टार बी ई ए @ एफ ए, ठीक है, परसेंटेज फिर हो गया 3 लिख लिया कौन यहाँ पे लिखने में यहाँ पे 3 5 है यहाँ पे लियो बस हो गया पूरा 3 5 7 4 2 6 8 1 0 9 1 यहाँ पे स्टार ये सही है, स्टार बी ई ए @ एफ ए परसेंटेज आर ये हो गया। इसकी 3 शर्तें हैं, देखो कौन कौन शर्तें हैं, बिना शर्त के क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, बिना शर्त के क्वेश्चन होगा भी नहीं। आपके जो 3 शर्तें हैं, 3 की 4 और 3 5 डिफरेंट क्वेश्चन है एग्जाम के साथ। बैंक में कई आता थी, एसबीआई में होता थी, एसआई में होता थी, ये मोटे एसआई में सीजन में आते हैं, तो इसमें कम आपके क्वेश्चन ये वाले एसआई में आता था क्वेश्चन, एसआई में बैंक में एससी में यूपी में नहीं आता जल्दी। सब नंबर 1 क्या है लिखा है, यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो, तो अंक की बात हुई ना आपको, यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो दें, तो दोनों को x के रूप में, तो दोनों को x लिखा है, x के रूप में कूटवत करेंगे, कूटवत करेंगे, कूट यानी दर्शाएंगे करेंगे। अब नंबर 2 है, यदि पहला और अंतिम अंक सम हो, यदि पहला और अंतिम अंक सम हो, तो दोनों अंकों को डॉलर के रूप में, तो दोनों अंकों को डॉलर के रूप में
कूटबद्ध करेंगे, ठीक है। 7 नंबर लास्ट है, यदि अंतिम अंक 0 हो तो, यदि अंतिम अंक 0 हो तो इसे हैश के रूप में पूरक किया जाएगा। तो इसे के रूप में कूटबद्ध यानी कोड किया जाएगा, दर्शाया जाएगा, ये रिप्रेजेंट किया जाएगा में रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये जानकारी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन देते हैं, 4 क्वेश्चन है, प्रॉपर समझ में आएगा, क्वेश्चन मत आए। कश क्या है 48 76 92 48 76 92 का कोड क्या होगा, तो चेक करेंगे हम 48 76 92। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन लिख के डॉलर KEF M @ ऑप्शन बी है आपका AKEF M @ ये ऑप्शन आपका AKEF M यहाँ पे देख डॉलर, आपका डी ऑप्शन है आपका डॉलर KEF M फिर डॉलर ऑप्शन डी और इस लास्ट है कोऑर्डिनेट ऑप्शन और डी जीवन क्या पूछना है क्या ये सर रोल नंबर नहीं बनता। रोल नंबर नहीं बता तो आप रोल नंबर के जिसको रोल नंबर नहीं पता अपना नाम लिख बीच में तो स्किप हो गई थी ना। इस बार को तो बता नाम डाल दो, डी होगा ऑप्शन। नाम डाल दो। क्या नाम नाम बताऊं? नहीं, अगर रोल नंबर नहीं पता है तो ऐसे नेम कर दिया मैंने। एसएससी के या यूपीएससी वो डाल जिसमें नेम डाल दीजिए। ऑप्शन नंबर डी। क्यों दूसरा और देखिए रीजनिंग सब्जेक्ट कैसा है ना, देखिए सब्जेक्ट रीजनिंग ऐसा यूपीएससी पढ़े कोई भी सब्जेक्ट रीजनिंग आनी है, कोई पढ़ने का है, ठीक है ना, ठीक करते हैं वो हम बता चुके हैं, बहुत आती है रीजनिंग सब में। और यूट्यूब ट्रेस ऐसी जो भर के आती है, पीछे वाला काम आती है मिलाती है। अब ये करते रहिए, समय कैसा है, समय बातचीत वही है, पहला अंतिम पहला अंतिम पहला अंतिम, क्या देखेंगे हम पहला से अंतिम देखेंगे, ठीक है। अब देखो समझने का मतलब सम अक्षर क्या होते हैं, सम संख्या हाँ जो डिवाइडर 2 दो संख्या 2 से बढ़े हैं, जैसे ठीक है 2 4 6 2 4 6 विषम की होती है, 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे 1 3 5 7 1 3 5 7 9 ठीक है। और आवाज संख्या होती है, आवाज संख्या में थोड़ा आवाज क्या होती है, जो केवल खुद से ही हाँ जो मतलब नंबर खुद से डिवाइड होता है, 7 13 किसी ने या खुद नंबर डिवाइड होगा और 19 खुद के पास डिवाइड ये होंगे, और वो भी सहवास संख्या सह आवाज संख्या वो जो खुद से भी डिवाइड हो जाते हैं और दूसरे नहीं जिनका मात्रा में से एक वो कोई आदमी रीडिंग करा सकता है, देखिए करते हैं ये हम देखेंगे क्या सब में पहला अंतिम देखेंगे, ये वाला पहला पढ़ते हैं, यदि पहला और अंतिम अंक विषम है, क्या पहला अंतिम विषम हो रहा है हमारा, समझ है तो 7 नंबर इधर हो गया हमारी। अगली यदि पहला और अंतिम अंक सम हो, सही है, पहला ही सम है अंतिम सम है, तो कौन से अगली कौन सी वाली इसमें दूसरी क्या लिख ये लग सकता है। यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो, दोनों विषम है, तो दोनों अंकों को क्या करेंगे हम डॉलर, दोनों अंकों ये भी डॉलर ये भी डॉलर, ठीक है। अब हमें चाहिए एग्जाम में आंसर कौन सा दिख रहा है आपको, बी डॉलर जब आपका यहाँ पर डॉलर यहाँ पर शुरू में डॉलर एंड डॉलर, इस मतलब की कट आंसर हमारा आ गया। अब ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो देख लो भाई जो बच्चे हैं उनको देख कैसे हम कितना और 8 के 7 ई एफ एफ एन एम चिल्ला करेंगे नहीं ठीक है, ये आप आंसर हो जाए, ठीक है ना। तो हमारे
मैच सबको नहीं। यस सर। आंसर नंबर बी। कैरेक्टर्स पहली शब्द की दूसरी है, यदि पहला और अंतिम अंक सम है, दोनों सम है, तो क्या करेंगे दोनों अंकों को डॉलर डॉलर के रूप में डॉलर या भाग के लिखेंगे इसे इस तरह, ठीक है ना। बंद कर दो ना, कोई नहीं आ जाएगा। अब आ रही है सब पढ़ दी, चलो रहने देते हैं, वो नहीं माने रहने से कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हम दिक्कत नहीं चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 71 35 40। 71 35 40 इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बताइए। ऑप्शन लिखा होगा सामने में, सबको समझ आ जाएगा सवाल सबको। चलो बैठे यहाँ से लास्ट में पूछ लेना फिर से दोबारा 10 बार पूछना, फिर आ जाना समझने का। x परसेंटेज स्टार b a h। ऑप्शन दूसरा है e परसेंटेज स्टार p a h। c है e परसेंटेज b a h। ये ऑप्शन है x परसेंटेज स्टार b a r बार। लास्ट टाइम में से नहीं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बी हाँ बी को हुआ है ये वाला। यस सर, ऑप्शन बी। सबको भी आ रहा है ये करते सब में चलता हमारा पहले नियम, पहला अक्षर पहला अंक, पहला अंतिम अंक छोड़ो। यदि पहला और अंतिम अंक विषम भाई जीरो द्वारा सब में आता है जीरो। भाई देखते हैं 10 समझने में हम क्या समझ क्या है तो समझने में लिखते हैं। अगर कोई शर्त पहले हो कट हुई पहला अंतिम अंक विषम, ये दोनों विषम कहां पे हैं? ये विषम ये दोनों विषम है। तब पहला तो अगर यदि पहला और अंतिम अंक समय ये समय कितना समय है? ये तो विषम संख्या है, कट हुई शर्त हमारी वाली। अब यदि अंतिम अंक 0 है, हां भाई 0 है यहां पे दिख रहा है जी, अंतिम अंक 0 हो गया तो इसे किससे करेंगे हम? इसे करेंगे इस भाषा में, तो इसे यानी 0 ये क्या पढ़ते हैं हैशटैग या जो भी है के रूप में पूर्वक में क्या होगा इसका मतलब दर्शाएंगे, दर्शाया जाए समझ होता है, ठीक है। दर्शाने में सुनिए अब जो बच्चे ये वाले देख लो यहां से आप साथ में कितना लिखा e परसेंटेज स्टार बी ए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा। सब क्लियर हो गया आंसर समझ आ गया? लास्ट में होगा 10 फिर नहीं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत है 1 2 3 4 5 इसके ये हां जी ना समझ आई होप ना ये लिखा है कहां लिखा है? हां तो लिखा तो भी है पे लिखा हुआ है कई के लिखा हुआ है ना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन इज 76 50 82 7 6 76 50 82 76 50 82 ठीक है 50 82 कब कोड होता है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन इसके हैं लिखने बटन बनता है E F B H K एलिवेट B है S F V R K एलिवेट C है E F B R K एलिवेट सर ऑप्शन तो फर्स्ट ही करेक्ट है। बच्चे क्या सी ऑप्शन चलिए आगे नहीं बढ़ते मैं बच्चे देखिए सब पढ़ते हैं लोग क्या चेक करना है? पहला अंतिम यदि पहला और अंतिम अंक विषम है, ये विषम है ये थोड़ा विषम है सब पहले भी करोगे हमारे सब पहले खराब अंतिम यदि पहला अंतिम सम है ये सम है ये सम है सब लगभग दो भी गलत हो गई। यदि अंतिम अंक 0 है 0 नहीं है आपके ये भी गलत। अब क्या करेंगे सिर्फ देख लेते हैं सर आंसर आ जाएगा कितना सी का E F F B R K B R
आर के के एट द रेट जो भी ऑप्शन होगा कौन सा सी सी वाला है ना ये 5 ठीक है। ये चैप्टर कर लें सब लोग हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पुलिस में आया सवाल होते हैं 80 का क्वेश्चन आते हैं जब करें सर ये लास्ट में आर का आर ही क्यों राइट किया है? सॉरी लास्ट वाले में आर का 0 होना चाहिए। फॉर्म लगा इसमें लिखा है अंतिम अंक 0 है तो अंतिम 0 है ही नहीं यहाँ पे। तो ये फिर हो सकता है सेकंड हैं यस क्या बात कर रहे भाई ध्रुव कुछ नहीं है सर मैं सारे की सेकंड में मेरी कोचिंग है अरे हम ले जाएंगे हम तो कोई घर पे लगा दे बैठे बैठे सब आए हैं वो है कि नीचे रह गया ये हम ले जाएंगे पूरा दिन हमारे में है मतलब चाबी है लगा दो सही है हां ठीक है ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगला है मैं यहाँ बोल देता हूँ आप लोग तो लिखते रहे ज्यादा नहीं क्वेश्चन पीछे से एक बार आ चुका है छोटा क्वेश्चन है यदि कमल का अर्थ लिली पढ़ाई में सुनो यदि कमल का अर्थ लिली तो लिली का अर्थ गुलाब हो गुलाब हो गुलाब का अर्थ शेर हो गुलाब का अर्थ शेर हो शेर का अर्थ बाघ हो बाघ हो बाघ का अर्थ बिल्ली हो सवाल है क्या बाघ का अर्थ बिल्ली हो अगला है बिल्ली का अर्थ मोर हो बिल्ली का अर्थ मोर हो मोर का अर्थ सेब हो मोर का अर्थ सेब हो और सेब का अर्थ आम हो सेब का अर्थ आम हो और आम का अर्थ कमल हो और आम का अर्थ कमल होगा सब बताइए मोर कौन सा मोर लिखा है इसमें जो बोलते नहीं महात्मा का मोर बना दें वो वाला मोर लिखा है इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का क्वेश्चन है क्या लिखा है राष्ट्रीय पशु किसे कहा जाएगा बिल्ली पशु कुछ है राष्ट्रीय इसका आंसर पशु पक्षी आदि को लिखा दिया राष्ट्रीय पशु भी पक्षी दोनों क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी को पहले मोर किसे कहा जाएगा राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाएगा वो ऑप्शन नहीं देना ठीक है सर ये क्वेश्चन नहीं लिखेगा ऑप्शन इसके टाइम के ऊपर ही पास ये क्वेश्चन दिखा दिया मैंने आपकी मैं नहीं लिखाऊंगा वैसे रहा हूं ठीक है टाइम वेस्ट नहीं होने। अगला है फलों का राजा किसे कहा जाएगा कमल सब लोग बोलना है आपको ये नहीं है क्या लोग क्या बोल फलों का राजा किसे कहा जाएगा फल पूछा है फल नहीं पूछा है। अगला है राष्ट्रीय पशु किसे कहा जाएगा बिल्ली बिल्ली को देखो है राष्ट्रीय पशु किसे कहा जाएगा ठीक है बिल्कुल आपने किसे कहा जाएगा। और क्वेश्चन है क्या है? बरसात में
नाश्ता से ठीक है, ये क्वेश्चन इन क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ये नहीं पढ़ना क्वेश्चन का एग्जाम में, टाइम का नोट खाली क्वेश्चन पढ़ना है, ये पढ़ना एग्जाम में, नंबर वन का इतना नंबर यहाँ पर आ रहा है, तो नंबर आ जाएगा, ये पढ़ा नहीं, खाली क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा है, राष्ट्रीय पक्षी, पहले ये बताओ राष्ट्रीय पक्षी होता क्या है, क्या है, मोर है। अब मोर का क्या कहा गया, हम भी देखना कहाँ से, मोर का अर्थ सेब हो, तो सेब इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेब, तो राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा, सेब। समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि लिखा है राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर होता है, मोर का अर्थ हो सेब, मोर का क्या कहा गया, सेब कहा गया, पहला हो गया। दूसरा क्या है, फलों का कैसे करते हैं, आम होता है, आम का क्या कहा गया, आम का अर्थ कमल हो, आम से क्या है, कमल। पूरी जीएस गलत कर दिया आपने। राष्ट्रीय पशु किसे कहते हैं, बाघ होता है राष्ट्रीय पशु हमारा, बाघ पशु क्या कहा गया, बाघ का अर्थ बिल्ली, आंसर हो जाएगा बिल्ली, ठीक है ना। लास्ट क्या, बरसात में कौन होता है, मोर। अब मोर का क्या काम है इसमें, मोर का अर्थ सेब, सेब ना देगा फटे जाएगा सेब बरसात में, ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आए ओरल, इतना नहीं आपको, ठीक है, बता दिया आज का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन बोले लिखा नहीं है, ठीक है, सुनना है, ठीक है, सुनिए भाई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलो पहले, ताजमहल कहाँ पर है हमारा, आगरा में। अब ध्यान से सुनना, इसमें आगरा क्या कहा गया, वो आंसर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, यदि अलीगढ़ को आगरा कहा जाए, आगरा को नई दिल्ली, नई दिल्ली को जयपुर कहा जाए, जयपुर को लखनऊ, लखनऊ को पुणे कहा जाए, पुणे को चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को उदयपुर, उदयपुर को अजमेर, तो ताजमहल कहाँ स्थित है, ध्यान सुना दो। क्वेश्चन ये देखो, ताजमहल हमारे कहाँ पे स्थित है, आगरा में। आगरा में क्या कहा गया, अलीगढ़ को आगरा कहा जाए, आगरा को नई दिल्ली, कहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, आने वाले नई दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। जयपुर में क्या कहा गया है, पढ़ रहा हूँ सुनो, अलीगढ़ को आगरा कहा जाए, आगरा को नई दिल्ली, नई दिल्ली को जयपुर, जयपुर को लखनऊ, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। अगला है, तालों का सर किसे कहते हैं, जीएसटी का हो रही है आपकी, जीएसटी आ रही है आपकी, अलीगढ़ क्या है, तालों का सर होता है, अलीगढ़ क्या कहा गया इसमें, आगरा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन और है, पहले आपको पता जीएस का, झीलों का शहर किसे कहते हैं, झीलों का पहले आपका, झीलों का, झीलों ले, इंग्लिश बोलते हैं ले, झीलों का शहर, झील समझते हैं, पानी उधर गिरता है, उदयपुर होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो पहले लिखा है सुनो ध्यान से, यदि लखनऊ को अजमेर कहा जाए, अजमेर को उदयपुर, उदयपुर को भोपाल कहा जाए, भोपाल को चंडीगढ़, कहाँ हो जाएगा, भोपाल कहाँ हो जाएगा, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख रहा है, कौन लेने वाला है, लिखा है किसी निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित कूट भाषा में मनी इज नॉट रिक्वायर्ड, M-O and even money is not R-E-Q-U-I-R required, E का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका, ये लिखी चाइनीज भाषा, एन ची हो जो क्यू जो, ये लिखा है, ठीक है। अगला है, वे एंड सप्लाई मनी, ये क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, वे एंड
SUBB by सप्लाई मनी, मनी यानी पैसा, ठीक है। का अर्थ क्या दे रखा है, इसका अर्थ दे रखा है मोटापा एसेट्स। हमें लिखा है रिक्वायर्ड फॉर मोर मनी, मोर पार्ट, रिक्वायर्ड फॉर मोर पार्ट, पार्ट क्या लिखा है इसका, जिन एंड नी, पता नहीं क्या लिखा है, पढ़ लेना आप सब, इधर काम पढ़ लेना आप, पढ़ लेना, ठीक है। लिखा है जी, ठीक है, सही है। लास्ट में क्या लिखी है, वे फॉर सप्लाई मनी, वे फॉर सप्लाई मनी, आप क्या लिखा है इसका, वी नॉन आगे ये लिखा हुआ है इसमें, ये बड़ा कुछ ले रखा है इसमें। यहाँ पे किसी को मतलब पता होना, इसको पता होगा मनी यानी पैसे ही बात है, पता होगा इसमें पैसा होगा इसमें। मतलब क्वेश्चन पहले देखिए, पूछा गया हमसे क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को रिक्वायर का कोड क्या होगा, रिक्वायर पूछा गया है REQUI का रिक्वायर का कोड क्या होगा। ऑप्शन दे दीजिए क्या होगा। ऑप्शन पहला है जेड न QZ मो का QZ मो का, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो गया टा NC, ये ऑप्शन है NC, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन है सी पी ए पा, देखते हैं इन क्वेश्चन देख कैसे करेंगे। देखिए इनमें क्वेश्चन हमारे ये आ रहा है, इसका कोड पूछा गया है, देखिए अपना मेरे बाल फिर थर्ड लाइन में भी है व्हाट इज द ZI है, सॉरी थर्ड लाइन में ZI NC NE आंसर करेंगे। तो थर्ड लाइन में रिक्वायर्ड लिखा है, हाँ जी, इसका ZI है। नहीं ऐसे नहीं, ये तो क्वेश्चन है, वरना तो बहुत इजी पड़ जाएगा, आप ये कहना चाहेंगे ना फर्स्ट का फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकंड ऐसे नहीं आंसर है, तो बहुत इजी हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। ये तो ये इसका ये नहीं, इसका कोड यही है, आगे पीछे शब्द रखे हैं, इसका आंसर बहुत इजी हो जाएगा। करें समझा किसी ने, चलिए ऐसा पढ़ जगह हो रही है, ये पैन की ताली की जरूरत नहीं। ये क्या लिखा है यहाँ पे, मनी पूछा गया, रिक्वायर हो, रिक्वायर कहाँ का लिखा है, ये लिखा हमारे यहाँ रिक्वायर, और कहाँ लिखा है ऑटो में लिखा है ना। हम लोग यहाँ से क्वेश्चन आता है लेफ्ट वाला, लिखने वाले हिंदी लिखने वाले बनाया हुआ रिक्वायर लिखा है, रिक्वायर। अब हमें कुछ ऐसा इसका पूछा गया हमसे, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि रिक्वायर तो मुझे मिल जाए इसमें, तो इन दोनों हम क्या देखेंगे, अब ये दो लाइन देखेंगे, ये लाइन हमारी, इसमें देखेंगे इन दो लाइन देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे कि कौन सा शब्द के अक्षर कॉमन है यहाँ पे, वह आंसर हो जाएगा। फिर समझे आप, इसमें क्या रिक्वायर ये, इसके हमें पूछा गया, ये लाइन जा रही है, ये जा रही है, इसमें ये लाइन ले जा रही है, तो इनमें से कौन कौन सा नाम है, कौन अक्षर, देखो SX इसमें नहीं है, NC यहाँ पे है, NC जीरो पे, और देख लेते हैं HO नहीं है, जड़ी नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ई। समझ में आ गया क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। अरे कुछ और करा देखिए, इसका क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 4 का कोड क्या होगा, क्वेश्चन 4 का कोड, इसका क्वेश्चन दूसरा कोड क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन में है, ऑप्शन में जो है ये ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, लिखा हूं और ये देख करते हैं, ये समझना कैसे आया हमें, हमें देखना 4 कहां पर लिखा हुआ है, 4 तो ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है और भी लिखा हुआ है नहीं लिखा ना, तो हमें मतलब पड़ी इन दोनों से, एकदम कुछ नहीं होगा,
तुमको नहीं देखेंगे लाइन ये वाली ये वाली, पर देखेंगे क्या, देखेंगे वो इसमें दोनों अक्षर कॉमन हो। कौन देखा मैं जेड है, यहाँ पे कौन हो गया, ये कौन नहीं और कुछ नहीं, तो इसका कोड आंसर क्या हो जाएगा जेड है। ठीक है हमारा अब मन से तो दिखा दो मनी का है नहीं अपने मन है, मनी का कोड क्या होता है, मनी का कोड क्या होता है, प्रैक्टिस कीजिए अपने आप से। मनी कहाँ पर लिखा है, मनी है कैसा, एक मनी ये लिखा है, मनी ये लिखा है, मनी ये लिखा है, तीन जगह मनी लिखा है ना, ठीक है। तो हमें क्या मतलब है, हमें इसका मतलब है और इसका मतलब नहीं, इसका मतलब है इसमें ऐड नहीं लिखा है, इसमें मनी नहीं लिखा है, इसमें कौन क्या बना देती हूँ एस एक्स एस है, तो मनी का कोड क्या हो जाएगा, इसे कोई दिक्कत नहीं आता, देखो इसको लिखना लिख लीजिए, वरना ये कुछ ना कराएंगे बस फिर नहीं कराएंगे। इसका चैप्टर कराएंगे हम, और इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बच्चे का कल से क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है। फिर कराएंगे रक्त संबंध, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो कराएंगे, ठीक है। हाँ वही रिश्ता क्या कहलाता है, बच्चों को पापा के दादा की दादा की मामा की ये कौन है, हाँ तो क्वेश्चन आते भी इस पर तब तक पढ़ें इसको, देखो आराम से। ये कुछ हो जाएगा, दो तीन हो जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट या नया बंदा भी हो, जिसको ना समझ में आता है क्लास से फीचर पूछे आप, एक में 10 बार पूछो जरूर, ठीक है, जब तक पूरा समझ में ना आए, वरना आप भाई को समझने क्या हो सकता है अगर नहीं कर पाएंगे तो। अब वैकेंसी बहुत आ रही है, क्योंकि रसम टाइम आ रहा है, वैकेंसी आ रही है। रख करें इस टाइप को करके ला सकते हैं, ठीक है। क्या रखा है, अब देखो नंबर देते हैं 6 5 6 7 का अर्थ है क्या अर्थ है, गर्ल और टॉल, लड़कियां लंबी होती हैं, पता नहीं सकते हैं गर्ल्स आर टॉल, ये लिखा है। आगे लिखा है 6 7 9 का अर्थ है गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, हम कुछ नहीं बोलेंगे, गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। आगे लिखा है 6 8 1 का अर्थ दे रखा है यहाँ पे अ नॉटी गर्ल, NAUGHTY नॉटी गर्ल, ठीक है। गर्ल्स पढ़ लेते हैं यहाँ, गर्ल जरूर कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या गया अपना कोड, ब्यूटीफुल का कोड क्या होता है, व्हाट इज द कोड ऑफ ब्यूटीफुल, टेल मी। ब्यूटीफुल का 9 होगा, तो लिखो इन क्वेश्चन समझ लो भाई, सीधे आंसर दिए 9 बताएं सुनती बात नहीं, कोड ये सही लिखा है या कोड ये लिखा है, सेकंड वाला कोड लिखा है, कोड नंबर लिखा है, कोड ये वाला कोड होता है, हां ये पता नहीं, ठीक करते हैं। क्या आंसर है इसका 9। पूछा गया ब्यूटीफुल का, अब क्या देखेंगे आप ब्यूटीफुल का कहां लिखा हुआ है, यही काम है, सेकंड लाइन ये लिखा हुआ है और कहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे आंसर बताना मुश्किल है भाई, ऐसे तो लिखना ही है, ऐसा बताना मुश्किल है, क्यों आपका इसका यूज ऐसा नहीं, पहले क्या करेंगे इसका निकाल लेंगे, इसका निकालने में बचेगा इसका, समझो देखो 1 2 3 अक्षर है, 3 शब्द है, 1 2 3 शब्द है, इसका निकालने में बचेगा इसका हो जाएगा। फिर अपना आंसर 9 है, लेकिन कैसे बता रहा है, पहले निकालेंगे गर्ल्स का, गर्ल्स ये है लड़की लड़की लड़की, ये लड़कियां ठीक है 6, सब में कौन नंबर क्या है 6, तो गर्ल्स का कोड क्या हो जाएगा, पूछा है हमसे 6, इसका आगे निकालिए में इसका निकालने में बचेगा इसका हो जाएगा
ठीक है, बोला हम तो ठीक था, लेकिन आया ऐसे था ना, हम तो ठीक है ना, नहीं आया कैसे, ऐसे आया। क्लियर? और क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? मैं बंद कर दी। वाह भाई वाह, सर कॉपी नहीं बंद कर दी। ठीक है, बहुत सही। एक का कोड लिखा हुआ है सर क्वेश्चन में डाल 1, एक का लिखा है कोड 1, का दे रखा है 41, पूछा गया डाउन का कोड क्या होगा? डाउन। ऑप्शन किसके ऑप्शन है 52, 55, 57, 52, 55, 56, 57 आपका ऑप्शन है। ये करो सर 56 56। भाई तुम्हें नंबर करना खाली बस। ए एक पे आता है, सी कितने पे आता है? 3 पे प्लस वो 15 का जोड़ लो, 15 और 3 18 और 3 से 23 होता है, 18 से 40 और ये ठीक है। ऐसे ये बी कितने पे आता है? 4 पे 4 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 14 जोड़ लो, आप आंसर आ जाएगा जो भी है। 4 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 14 कितना आएगा? 7 का 5 12, 7 5 12 और 4 16 86 लगा 1 तो हो गया 3 4। अच्छा तो सही है क्या? 14 आया हम 4 लिखेंगे, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट सुन लीजिए, लिखा बाय का बोर्ड रखा 1 जेड का 2 वाई, जेड का 1 वाई का 2, आगे गॉड का 55 GOD यानी भगवान प्रभु। पूछा गया क्या हमसे? पूछा गया है लाइन, व्हाट इज द कोड ऑफ लाइन, इसका कोड क्या होगा? ऑप्शन गिवन आपके पास कितना है? ऑप्शन 67 68 67 68 69 70 का कोड है। जब भी क्वेश्चन है सामने से नंबर को लिख दिया 69 कैसे, हाउ, कैसे आया? सर जो जी है, जी का अपोजिट, हाँ बस अपोजिट एल का अपोजिट इसमें क्या करना है? खाली से उल्टा करना है। मैंने उल्टा से लिखवाए थे, जेड का उल्टा क्या होता है? जेड का उल्टा ये होता है, जेड का उल्टा बी। ये कितने बात है? एक पे आता है। बाय का उल्टा क्या होता है? वाई बी, बी कितने बात है? बी पे आता है, ये 2 पे आता है हमारा बी। ठीक है, ऐसे क्या लिखा हुआ है? ऐसे यहाँ पे जी, जी का उल्टा क्या हुआ? जी डी रोड टी, इस पर क्या होगा उल्टा? लव यानी एन, डी का उल्टा डी, डब्ल्यू देखो देखो वही लिखा है, देखो तो देखो यहाँ पे क्या होगा? टी कितने पर आता है? 20 पर प्लस एल 12 पर या 23 पर, जोड़े में खत्म हो जाएगा। ऐसे ये बोल लो, एल पर क्या होगा? लव, आई का उल्टा एग्रीमेंट, एम का मैन, ई का इवेंट, नंबरिंग कर दो जोड़, ये 15 का आता है, 18 का, 14 पर, 22 पर, जोड़ क्या आएगा? 69। कंफर्म जोड़ना नहीं है, ऐसे समझो। ये होगा 10 और 9 19, हमसे लगा 1 3 4 5 6, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। और लिखा है तुम हम तुम, हम का कोड रखा है कितना? तुम का रखा है 18, पूछा गया हम का कोड क्या होगा? लास्ट में भी सकता है ऑप्शन गिवन आपके पास कितना ऑप्शन है? क्वेश्चन भूल जाता है। 49 कहाँ था? 49 बोलते हैं 39, हाँ 49 39 40 41 42, जो आपका ऑप्शन है पता है।
देखो लंबी बोली कितने बात है 20 प्लस 21 प्लस 13 कितना टोटल सम करने पर 54 आ रहा है जोड़ लें तो 54 लाना 18 कितने अक्षर 1 2 3 3 से भाग कर दो 18 तिया आ गया ऐसे ही कितने होता है 8 पे 21 पर 13 जोड़ कितना आ रहा है 42 आएगा जोड़ने पर नहीं जोड़ कितना आ रहा है ऑप्शन जब ऑप्शन लिख रहा है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं क्लास लो लिख लीजिए कुछ होगा अपना था जोड़ कितना आ रहा है 40 40 या 53 आ रहा है 54 8 कितने हुए 45 हो गए चलिए काम जोड़ से जोड़ो भाई 42 हो रहा है 42 1 2 3 है 3 का आधा करा 1 2 3 का बना दो 3 कम 3 3 दूनी 3 4 12 6 कम 3 यहाँ 14 आंसर आएगा कैसे समझो एक बार ऑप्शन कर लिखते हैं 20 21 ये हो गया जोड़ेंगे हो गया 42 54 सॉरी लाना इतना था हमें कैसे आ रहा है 1 2 3 अक्षर है 3 से घटाकर भाग 18 आ जाएगा ऐसे ही 8 पे आ रहा है 21 पे आ रहा है 13 पे आ रहा है जोड़े में आ रहा है 42 3 अक्षर है 3 से भाग करना 14 5 हो जाएगा ठीक है उल्टा लिख देना चलिए बंद कर दो ग्रुप